वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज जो है हम लोग उन 150 अल्फाज में से 10 और करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने के साथ, लेक्चर सुनने के साथ साथ आप जो है आहिस्ता आहिस्ता इन अल्फाज को सीख सकते हैं। एक टिप जो लैंग्वेज लर्नर्स को हम लोग देते हैं वो ये है कि एक एक लफ्ज को जब आप ये लेक्चर सुन लें तो आप 10-10 दफा लिखें। उसका कैरेक्टर, ये ऊपर वाली चीज, उसकी फिंगिंग जो आवाज होती है वो, और साथ में उसका मीनिंग। आप चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, वो आपकी मर्जी है। चलें आज अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श, फर्स्ट टोन, बिल्कुल आपने अपनी आवाज को फ्लैट रखना है। श, इसका मतलब होता है ईट या खाना। अब एक सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। 我要吃面包，我要吃面包। इसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड। चलिए अब अगले लफ्ज पर चलते हैं। अच्छा, अगला लफ्ज है छू चू छ। छू चू छ, इसका मतलब होता है टैक्सी या कैब। जो ये दरमियान वाला लफ्ज है ना, इसको आपने थोड़ा सा जीम की तरह पढ़ना है। ट्रू, बिल्कुल जू नहीं है ये। तो इसको ज्यादातर पाकिस्तानी जो प्रोनाउंस करते हैं या जिस तरीके से बोलते हैं उसको जू पढ़ देते हैं। छू जू चली, छू जू छ। तो थोड़ा आपने जो है ना इसको जीम की, जे की आवाज के साथ पढ़ना है। इसका मतलब होता है टैक्सी या कैब। अब एक सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ता छू जू छ, कॉल अ टैक्सी। ठीक है, अभी हम लोग इस लफ्ज के साथ और भी देखेंगे। एक और वर्ड आएगा, उसका भी मतलब क्या होता है? कॉल। तो कॉल अ टैक्सी। ज्यादातर जब आपको कहीं जाना होता है या अगर आप चाइना में हैं तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको टैक्सी मंगानी है तो आप क्या कहेंगे? वो याओ ता छू चू छ, कि मुझे टैक्सी में जाना है। कि चलिए अब अगले उस पे चलते हैं, वर्ड पे। ता तियां हुआ, इसका क्या मतलब है? कॉल समवन, किसी को फोन करना। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना मोबाइल पे हम कॉल करते हैं किसी को, तो उसको हम लोग चाइनीज में क्या कहेंगे? ता तियां हुआ, किसी को कॉल करना। वो मोबाइल हो जाए, लैंडलाइन हो जाए, आजकल इंटरनेट हो जाए, लेकिन इसको आम जबान में जब आप बात करते हैं तो इस तरीके से कहते हैं। चलिए अब अगले लफ्ज पे चलते हैं। ता, फोर्थ टोन। ता, इसका मतलब होता है बिग, ह्यूज। तो ज्यादातर ये उन चीजों में इस्तेमाल होता है कि आप एक इंसान को ता नहीं कह सकते, दैट्स वेरी रूड। ज्यादातर जो आप जिस तरीके से बात करते हैं, आप चीज के ऊपर बात कर सकते हैं कि ये चीज कितनी बड़ी है। तो जिस तरह अभी एक सेंटेंस हम प्रैक्टिस करते हैं। 这个吃，这个车很大，ये गाड़ी बहुत बड़ी है। दिस कार इज बिग। 这个车很大，फोर्थ टोन, आपको थोड़ा जोर से बोलना है। चलिए अब अगले लफ्ज पर चलते हैं। तो ये इसकी एज सच कोई टोन नहीं है। आपने इसको बिल्कुल, इसको कहते हैं छिंग शंग, ज्यादातर इसको कहते हैं फिफ्थ टोन एक तरह से। उसमें आपकी कोई जो है आ आ आ नहीं होता। आपने बिल्कुल इसको लाइटली सा पढ़ना है, बहुत लाइटली पढ़ना है। तो ज्यादातर ये ऑक्सिलरी वर्ड होता है, एक एट्रीब्यूट के बाद आता है। मतलब ये जो है पोजेसिवनेस शो करता है, इसकी चीज या इसके साथ या इस तरह से जो है ना इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है। अभी एक सेंटेंस हम देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। 我的车很大，मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है। माई कार इज वेरी बिग। यहाँ पे हमने देखा वो जो मी होता है या माइंड वाला लफ्ज है उसके साथ इस्तेमाल होता है ये। तो चलिए अब अगले लफ्ज पर चलते हैं। अगला जो लफ्ज हम लोगों ने पढ़ना है वो है तियान। इसका मतलब होता है, थर्ड टोन है, डॉट। हम लोगों ने स्ट्रोक्स के लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें जिस तरह हम लोग डॉट लगाते थे ना, वो के ऊपर एक डॉट होता है, इसके नीचे 4 डॉट्स हैं। उसका क्या मतलब है? तियान, डॉट। अब एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। ई तियान तियान, अ लिटिल, इसका मतलब होता है अ लिटिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाइना जाते हैं और आपसे कोई पूछता है कि आपको चीनी जुबान आती है, वो क्या कहेगा? नी हुई शो जोंगवन मा।
तो आप आगे से कहेंगे ई तियन तियन, थोड़ी थोड़ी। चलें अब अगले लफ्ज पर चलते हैं। अगला हमारा लफ्ज है तियन नाओ। फोर्थ टोन, थर्ड टोन, तियन नाओ। इस लफ्ज का जो वैसे मतलब होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है, बिजली से, और ये जो लफ्ज है इसका मतलब होता है दिमाग। तो इसका लफ्जी मायने देखा जाए तो इसका मतलब होता है बिजली वाला दिमाग, तो कंप्यूटर। इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। 这个是我的电脑 This is my computer. 这个 This is 这个是 This is 我的 mine या my 电脑 computer. This is my computer. आपने देखा यहाँ पे त का इस्तेमाल दोबारा से हुआ है, ये जो लफ्ज है अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कुछ देर पहले पढ़ा था। चलिए अब अगले लफ्ज पर चलते हैं हम लोग। 电视 फोर्थ टोन दोनों में, 电视 इसका मतलब होता है टीवी, टेलीविजन, जो हम लोग घर में देखते हैं यो। अच्छा, तो अब इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। 这个是我的电视 This is my TV. अब मैं ज्यादा सेंटेंसेस इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं कर रही क्योंकि आपकी जो वोकैबुलरी है इस वक्त वो है 150 वर्ड्स के करीब होनी चाहिए, तो उसी को ही हम लोग फिर सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कि आपको लफ्ज याद रहेगा, दूसरा ये कि अभी हम लोग वोकैबुलरी इतनी एक्सपैंड नहीं कर रहे। तो एक काम जो ज़्यादातर हम लोग एडवाइस करते हैं वो ये है कि जितने आपको लफ्ज आते हैं आप उससे खुद सेंटेंसेस बनाएं, चाहे ठीक है चाहे गलत है, लेकिन आप कोशिश करें ताकि आपको ज़बान जो है आहिस्ता आहिस्ता याद होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने इसमें देखा है कोई अल्फ़ाबेट तो है नहीं। तो अब अगले लफ्ज पर हम लोग चलते हैं। 电影 फोर्थ टोन, थर्ड टोन, 电影 मूवी या मूवीज। सिंगुलर प्लूरल जो है उसको हम लोग थोड़ा आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है इस लफ्ज का मतलब है कि आप दोनों केस में समझ सकते हैं। वो फिर सेंटेंस के ऊपर होता है कि आपने किस तरीके से उसको लिखा है, किस तरीके से उसे फॉर्म किया है। अब सेंटेंस हम लोग एक पढ़ लेते हैं। वो मी या मैं, 去 जा रहा जा रही हूँ, 看电影 मैं मूवी देखने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी या फिल्म, जो भी होता है। तो इसको अगर हम लोग एक डायलॉग के तौर पे देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है 你去哪儿 तुम किधर जा रहे हो या तुम किधर जा रही हो, तो उसमें आप ये कह सकते हैं 我去看电影 मैं मूवी देखने जा रही हूँ। चलिए अब अगले लफ्ज पर चलते हैं। 东西 जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की थी ना फिफ्थ टोन की, यहाँ पे भी फिफ्थ टोन है। आप देखें यहाँ पे कोई इसके ऊपर लाइन या डैश या वी नहीं बना हुआ, तो ये कुछ कुछ केसेस में होती है, हर केस में नहीं होती, लेकिन इसको आपने बहुत सॉफ्ट तरीके से पढ़ना है। इसका मतलब होता है थिंग्स, स्टफ, जिस तरह हम लोग उर्दू में कहते हैं ना चीज, तो वो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह तोंशी, अभी इसका एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में। 我去买东西 आई एम गोइंग टू बाय थिंग्स, जिस तरह मैंने पिछले एग्जाम्पल दी थी। अगर आपसे कोई पूछता है 你去哪儿 तो उसमें आप कह सकते हैं 我去买东西 कि तुम किधर जा रही हो, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं कुछ चीजें लेने जा रही हूँ। तो इस लेक्चर तक हम लोगों ने 20 वर्ड्स कर लिए। आप इसको जो है प्रैक्टिस करें और साथ में जो है एक जर्नल या डायरी में लफ्ज लिखना शुरू कर दें, सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें, और उसके बाद जो है वो सेंटेंसेस आप, हम लोगों ने एक फेसबुक ग्रुप बना लिया है जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, उसके अंदर जो है आप पोस्ट करें और उसमें जो है फिर लोग या हम में से कोई आपकी हेल्प करेगा। और थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।